तो चलिए आज आमिर खान की आने वाली फिल्म सितारे ज़मीन पर इसके ट्रेलर पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। कई न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं और हम कोशिश करेंगे कि फिल्म की जो खास बातें हैं वो सामने लाएं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है। आमिर खान की वापसी हो रही है लगभग 3 साल बाद, लाल सिंह चड्ढा के बाद। तो इसको लेकर काफी बज़ है। हाँ, और खासकर वो तारे ज़मीन पर से कनेक्शन वाली बात, मतलब इसे स्पिरिचुअल सक्सेसर कहा जा रहा है। हाँ, ये टैग थोड़ा इंटरेस्टिंग है। मतलब कहानी तो सीधी जुड़ी हुई नहीं है, पर शायद जो मूल भावना है, जो संदेश है, वो वैसे ही रखने की कोशिश होगी। शायद। और डायरेक्टर RS प्रसन्ना है इसके। तो ट्रेलर देखकर कहानी क्या समझ आ रही है, क्या प्लॉट है? ट्रेलर से तो यही लग रहा है कि कहानी एक पूर्व बास्केटबॉल कोच की है। आमिर खान निभा रहे हैं वो रोल। तो उन्हें कुछ कानूनी पचड़ों की वजह से या शायद उनके थोड़े असंवेदनशील रवैये के चलते सजा मिलती है। अच्छा, कैसी सजा? उन्हें कोर्ट ऑर्डर देता है कि वो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम वाले व्यक्तियों की एक टीम को ट्रेन करे। तो इसमें साफ तौर पर वो मुक्ति, मतलब रिडेम्पशन और समावेशता, इंक्लूसिविटी और एक इंसान के बदलने की यात्रा, ये सब थीम्स दिख रही हैं। ये तो दिलचस्प लग रहा है। तो ये जो स्पिरिचुअल सक्सेसर वाला टैग है वो शायद इसीलिए कि ये भी तारे ज़मीन पर की तरह, मतलब समाज को कुछ सोचने पर मजबूर करने वाली, बदलाव की बात करने वाली फिल्म लग रही है। हाँ, काफी हद तक यही लगता है। वो फिल्म लर्निंग डिसेबिलिटीज पर थी। यहाँ फोकस ऑटिज्म स्पेक्ट्रम और सबको साथ लेकर चलने, यानी इंक्लूसिविटी पर है। तो हाँ, ये उस बातचीत को एक तरह से आगे बढ़ाने का प्रयास हो सकता है। ट्रेलर में आमिर का किरदार भी, मतलब शुरू में थोड़ा रूखा, थोड़ा चिड़चिड़ा सा लगा, पर फिर उसमें ह्यूमर और इमोशन का मिक्स भी दिखा। ये ट्रांसफॉर्मेशन देखने लायक होगा। सहमत हूँ। किरदार का एक आर्क दिख रहा है साफ। शायद शुरू में बिल्कुल मन नहीं होगा, पर फिर धीरे धीरे टीम से जुड़ाव महसूस करेगा। वही शायद फिल्म का इमोशनल कोर बनेगा। हाँ, और जेनेलिया देशमुख की भी एक छोटी सी झलक थी। हाँ, बिल्कुल। उनकी क्या भूमिका है, इसको लेकर भी काफी उत्सुकता है लोगों में। सही कहा। अच्छा, संगीत पर आते हैं। शंकर एहसान लॉय का नाम जुड़ा है और राम संपत का बैकग्राउंड स्कोर है। ट्रेलर में संगीत कैसा लगा? कहानी के मूड को सपोर्ट कर रहा है? संगीत का इस्तेमाल तो काफी असरदार लग रहा है। वो जो प्रेरणादायक और इमोशनल मोमेंट्स हैं, उनको उभारने का काम कर रहा है। इस तरह की कहानी में जैसा संगीत एक्सपेक्ट किया जाता है, वैसा ही है। पावरफुल, किरदारों के उतार चढ़ाव और उनकी जीत को महसूस कराने में मदद करेगा, ऐसा लगता है। तो कहानी, किरदार, संगीत, ये सब तो प्रॉमिसिंग लग रहा है। लेकिन ट्रेलर आने के बाद रिएक्शन कैसे हैं? मतलब सब तारीफ ही कर रहे हैं या कुछ और भी बातें हैं? रिएक्शन कह सकते हैं मिले जुले हैं। एक तरफ तो काफी लोग इसे दिल छू लेने वाला, सशक्त बता रहे हैं। कहानी का जो इमोशनल एंगल है, उसकी तारीफ हो रही है। लेकिन कोई दूसरी तरफ भी है? हाँ, दूसरी तरफ एक आगोचला भी जोरों पर है। कुछ लोगों का कहना है कि ये एक स्पेनिश फिल्म है, चैंपियंस, उसकी हूबहू नकल लग रही है। मतलब सीन द सीन कॉपी तक कहा जा रहा है। ओह, अच्छा। लेकिन क्या ये सच है? देखिए, यहाँ ये साफ करना जरूरी है, और जो जानकारी उपलब्ध है उसके मुताबिक सितारे जमीन पर उस स्पेनिश फिल्म का ऑफिशियल रीमेक है। तो ये नकल नहीं है, बल्कि एक अधिकृत रूपांतरण है। अच्छा, ये बात क्लियर होनी जरूरी थी। मतलब ये चोरी का मामला नहीं, ये एक ऑफिशियल अडैप्टेशन है। इससे तो पूरा नजरिया ही बदल जाता है आलोचना का। बिल्कुल। अब जरा रिलीज प्लान पर आते हैं। सुना है वो थोड़ा अलग है इस बार। हाँ, ये काफी हटके स्ट्रैटेजी लग रही है। फिल्म थिएटर में तो आ रही है 20 जून 2025 को, लेकिन उसके बाद जो नॉर्मल OTT रिलीज होती है वैसी नहीं होगी। तो फिर कैसी होगी? थिएटर रिलीज के 2 महीने बाद इसे यूट्यूब के पे पर व्यू सिस्टम पर लाया जाएगा। मतलब आपको जब भी देखना हो, हर बार पैसे देने होंगे। नया एक्सपेरिमेंट है हिंदी फिल्मों के लिए। शायद डिस्ट्रीब्यूशन पे ज्यादा कंट्रोल चाहते हैं या सीधे दर्शकों तक पहुंचने का तरीका है। ये देखना होगा ये कितना कामयाब होता है। बिल्कुल। तो कुल मिला के देखें तो सितारे जमीन पर एक प्रेरणा, समावेश और बदलाव की कहानी लगती है। और ये आमिर खान की जो पहचान है सोशल मैसेज वाली फिल्म बनाने की, उसी को आगे बढ़ाती दिख रही है। हाँ, और ये ऑफिशियल रीमेक होने के साथ साथ स्पिरिचुअल सक्सेसर कहलाना, ये पहलू इसे और भी दिलचस्प बना देता है। सही कहा। और यहीं पर एक सवाल भी उठता है, सोचने के लिए थोड़ा जाते हैं इसे, कि क्या कोई ऑफिशियल रीमेक किसी पिछली ओरिजिनल और हिट फिल्म का स्पिरिचुअल सक्सेसर हो सकता है? ये सोचने वाली बात है। और दूसरा ये कि इस तरह की फिल्में जो मनोरंजन के साथ साथ एक सामाजिक संदेश देने की कोशिश करती हैं, वो वाकई दर्शकों की सोच पर कितना गहरा असर डाल पाती हैं, या बस कुछ देर का प्रभाव रहता है।